हाय फ्रेंड्स, पोस्टल बैलेट क्या होता है, इसके माध्यम से कौन कौन मतदाता अपना वोट डाल सकता है, पिछली वीडियो में हमने भली भांति जाना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदाता अपना वोट कैसे डालेगा। ये एक प्रक्रिया होती है, शुरू से आखिर तक इसमें कई सारे चरण होते हैं और चूँकि सभी मतदाताओं के लिए इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। तो जो आज की हमारी वीडियो है ये सभी मतदाताओं के लिए नहीं है, ये एक मतदाता के लिए है। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, मानकर चलिए जनपद शामली के नगर निकाय का कोई मतदाता है और पोलिंग पार्टी के रूप में जनपद शामली के ही किसी नगर निकाय में उसकी ड्यूटी लगी है, तो वह किस तरीके से अपना पोस्टल बैलेट डालेगा। दोस्तों, इसके लिए व्यवस्था है। जैसा कि आप जानते हैं, जो मतदान कार्मिक होते हैं उनको प्रशिक्षण दिलाया जाता है और जो दूसरे दौर का प्रशिक्षण होता है वहीं इन मतदान कार्मिकों का पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डलवा लिया जाता है। लेकिन इससे पहले मतदान कार्मिक को पोस्टल बैलेट की डिमांड करनी होती है। और वो कैसे डिमांड करेगा, क्योंकि जब दूसरे दौर का प्रशिक्षण होता है उसमें जब ड्यूटी लेटर मतदान कार्मिक को भेजा जाता है, उसी के साथ डिमांड लेटर भी ड्यूटी लेटर के साथ नत्थी करके मतदान कार्मिक को भेज दिया जाता है। नगर निकाय में यह डिमांड लेटर प्रारूप कै के नाम से जाना जाता है। यह प्रारूप कै डिमांड लेटर मतदान कार्मिक को भरकर लाना होगा। यह कैसा दिखता है और किस तरीके से भरा जाता है, इसको हम देखते हैं। यह हमारा प्रारूप कै है। इसमें सबसे पहले मतदान कार्मिक द्वारा अपने नगर निकाय का नाम लिखा जाएगा। उसका नगर निकाय नगर निगम है, नगर पालिका है या नगर पंचायत है, जिससे संबंधित है उस पर निशान लगा दिया जाएगा और अदरवाइज इसमें काट दिया जाएगा। फिर वार्ड संख्या नगर निकाय की मतदाता द्वारा मतदान कार्मिक द्वारा भरी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दोबारा वही चीज़ होगी, वार्ड संख्या होगा। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं, इसमें जो हमारा ये प्रारूप कै है, डिमांड लेटर है, इसके माध्यम से 2 पोस्टल बैलेट की डिमांड मतदाता द्वारा की जा रही है। एक पार्षद व सदस्य, पार्षद अथवा सदस्य, और दूसरी महापौर या अध्यक्ष। पार्षद नगर निगम में होते हैं, महापौर भी नगर निगम में होते हैं, सदस्य नगर पालिका और नगर पंचायत में होते हैं। तो जिससे हमारा संबंध है उस पर निशान लगाएंगे और अदरवाइज इसमें हम काट देंगे। इसी प्रारूप कै पर हम 2 पोस्टल बैलेट प्राप्त करेंगे। फिर इसमें यहाँ दोबारा लिखी जाएगी ना वार्ड संख्या, भाग संख्या, जो बीएलओ के पास हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने भाग संख्या की। और आपकी जो मतदाता सूची है उसमें भाग संख्या में आपका नंबर किस स्थान पर है, क्या क्रम संख्या है, वो इसमें भर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, मुझे किस पते पर पोस्टल बैलेट भेजा जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसे मतदान कार्मिक प्रशिक्षण के दौरान सभी अपना वहाँ वोट डालते हैं, तो आरओ से कोई ऐसी डिमांड नहीं की जाएगी कि उसको ऐसे पते पर पोस्टल बैलेट भेजा जाए, तो इसको खाली छोड़ देना है। लेकिन स्थान, दिनांक वगैरह भर देना होगा। भव्य में अपना हस्ताक्षर या अपना पूरा नाम मतदान कार्मिक द्वारा लिख दिया जाएगा। फिर इसको भरकर द्वितीय प्रशिक्षण के दौर में मतदान कार्मिक लाएगा और प्रशिक्षण के बाद वहीं बूथ बने होते हैं, नगर निकाय वाइज अपना बूथ छांट लेगा मतदान कार्मिक और वहाँ यह प्रारूप कै और उसके साथ में अपना जो ड्यूटी लेटर है और एक अपना फ़ोटो पहचान युक्त कोई भी पहचान पत्र, जैसे एपिक, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर वहाँ 3 डॉक्यूमेंट पहुँच जाएगा। वहाँ जो पोलिंग पार्टी होगी वह मतदान कार्मिक की मतदाता के रूप में पहचान करेगी और जब सभी जांच पड़ताल उनकी हो जाएगी, वह आपसे एक फॉर्मेट पर हस्ताक्षर वगैरह कराएगी। आपका नाम वगैरह वहाँ जो होता है, आपकी मतदाता सूची जो होती है उसमें वो सब आपकी पहचान करके आपको पोस्टल बैलेट जारी करेगी। और पोस्टल बैलेट जारी करते समय वो आपको अमिट शाही भी लगाएगी। दोस्तों, नगर निकाय में आपको 2 पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे, एक अध्यक्ष पद हेतु, एक सदस्य पद हेतु। अध्यक्ष पद हेतु नगर पालिका में जो पोस्टल बैलेट का डाक मत पत्र का कलर होता है वह हरा होता है, नगर पंचायत में सफ़ेद होता है, और जो सदस्य पद हेतु नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो वह हमारा गुलाबी रंग का पोस्टल बैलेट होता है।
पोस्टल बैलेट आपको देते समय वह प्रतिपण पर पोलिंग पार्टी आपका हस्ताक्षर वगैरह लेगी और प्रतिपण से अलग करके आपको पोस्टल बैलेट दे देगी। 2 पोस्टल बैलेट आपको दिए जाएंगे, एक अध्यक्ष पद हेतु, दूसरा सदस्य पद हेतु। आप उनका कलर देखकर उनको पहचान कर लेंगे। जो आपको पोस्टल बैलेट दिया जाएगा उसको आपको देख लेना है कि पोस्टल बैलेट के बैक साइड में आरओ का हस्ताक्षर जरूर हो, ये आप देख लेंगे। 2 पोस्टल बैलेट आपको दिए गए पार्टी द्वारा और इसके साथ ही 2 घोषणाएं आपको पोलिंग पार्टी देगी। 2 छोटे लिफाफे देगी और 2 बड़े लिफाफे, और 2 इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी। आप इनको सदस्य पद हेतु, अध्यक्ष पद हेतु कैसे कैसे भरेंगे वो हम देखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है घोषणा। घोषणा का जो प्रारूप होता है उसको हम देखेंगे, यह हमारा प्ररूप गय के नाम से होता है। इसको कैसे भरा जाएगा देख लेते हैं। यहीं से संबंधित है उस पर निशान लगा देंगे, और इसमें हम यह जो घोषणा है यह कहीं के लिए भर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 वोट डालनी है, अध्यक्ष पद हेतु, सदस्य पद हेतु। तो इस पर निशान लगा देंगे जिसके लिए हम भर रहे हैं। मानकर चलिए अध्यक्ष पद हेतु हम सबसे पहले पोस्टल बैलेट डालेंगे, तो अध्यक्ष पे निशान लगाइए। फिर इसमें यहाँ जो आपको पोस्टल बैलेट जारी की गई है उसमें एक सीरियल नंबर होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको आपको कई जगह लिखना होता है, तो उसको आप यहाँ लिख देंगे और फिर दिनांक लिखेंगे और फिर अपना यहाँ हस्ताक्षर और पूरा पता भर देंगे। जो है हमारी घोषणा होती है उसका प्रथम भाग है ये। इसके घोषणा के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग भरा गया, अब आइए दूसरे भाग पर। यह जो हमारा दूसरा भाग होता है इस पर हम जो भी आवश्यक जानकारी है वह भरेंगे, और इस दूसरे भाग को वहाँ कुछ अधिकारी होंगे, वहाँ हमारे डिपार्टमेंटल अधिकारी भी हो सकते हैं, वहाँ कुछ अन्य राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं जो आपको पहचानेंगे और इस बात को प्रमाणित करेंगे घोषणा के अंदर। इसमें यहाँ ABCD जो भी निर्वाचक का नाम है वह लिखा जाएगा। फिर पहचानने वाला, देखो कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जो हमारा मतदाता होता है, मतदान कार्मिक होता है, वह निरक्षर होता है, और कभी कभी वह दिव्यांग होता है। दिव्यांगता की स्थिति में वह अपना हस्ताक्षर नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में मतदान कार्मिक का एक साथी होता है, वह पहचानने वाले के रूप में, मतदाता को पहचानने वाले के रूप में यहाँ अपना नाम लिखेगा और अपना हस्ताक्षर भी करेगा और अपना पता लिखेगा, दिनांक लिखेगा, और उसके बाद यहाँ प्रमाणन अधिकारी जो वहाँ हमारे अधिकारी हैं वो हस्ताक्षर करेंगे, अपने ऑफिस की मोहर लगाएंगे और पूरा पदनाम और पता इसमें लिख देंगे। अगर ऐसी स्थिति नहीं है कि मतदाता निरक्षर या दिव्यांग नहीं है, तो उस कंडीशन में पहचानने वाले का कोई इसमें विवरण नहीं भरा जाएगा। अब तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग उन्हीं के लिए तभी भरा जाता है जब मतदाता या तो निरक्षर होता है या दिव्यांगता से ग्रसित होता है। तो इसमें भाग संख्या भरी, वो सीरियल नंबर भरा जाएगा, डाक मतपत्र का दिनांक भरा जाएगा, और फिर यहाँ अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर वगैरह हो जाएगा, पूरा पता भरा जाएगा, यहाँ पहचानने वाले का नाम लिखा जाएगा, और यहाँ जो हमारा मतदान कार्मिक है, जो मतदाता है, निरक्षर है तो इस पर निशान लगा देंगे, अथवा अगर दिव्यांगता से ग्रसित है तो यहाँ उसकी दिव्यांगता लिख देंगे। दोनों में से कोई एक यहाँ आएगा। फिर यहाँ नीचे अनुप्रमाणन अधिकारी संबंधित है, यहाँ हस्ताक्षर वगैरह हो जाएगा और दिनांक इसका लिखा जाएगा। और अगर यह भाग भरा जा रहा है तो इस घोषणा के दूसरे भाग में, यानी इस भाग में पहचानने वाले का यहाँ विवरण भरा जाएगा। अगर यह भाग नहीं भरा जा रहा तो फिर यहाँ पहचानने वाले का विवरण नहीं होगा। तो इस तरीके से घोषणा भरी जाएगी। अब हमें जो ये हमने अध्यक्ष पद हेतु घोषणा भरी थी, फिर इसी तरीके से सदस्य पद हेतु भी हम अलग से घोषणा भर लेंगे। अब बारी आती है जो हमें पोस्टल बैलेट दिया गया है, इसका हमने एक प्रारूप बनाया है इस तरीके से। ये हमारा एक पोस्टल बैलेट है, आप देख सकते हैं। ऊपर इसमें प्रतिपण है और नीचे इसका पोस्टल बैलेट का मुख्य भाग है, ये हमारे उम्मीदवार हैं। तो आपको जो पोलिंग पार्टी होगी प्रतिपण पर आपके हस्ताक्षर लेगी और यहाँ से फाड़कर आपको ये नीचे का हिस्सा दे देगी। इस पर हमें अपना वोट अंकन करना है। वोट अंकन का तरीका क्या है वो हम आपको समझाएंगे। कभी कभी मतदान कार्मिक मतदाता गलत तरीके से वोट अंकित कर देता है, जो उसकी वोट फिर मानी नहीं जाती। तो कुछ तरीके हैं जो सही है और कुछ तरीके वोट अंकित करने के लिए गलत है, उन सभी को हम देख सकते हैं।
ये इस तरीके से हमने कुछ मॉडल के रूप में पोस्टल बैलेट पर वोट अंकित किए हैं। ये हमारा एक पोस्टल बैलेट है, इसमें हमारे 4 उम्मीदवार हैं। हम कैसे वोट देंगे, क्या वह उसका तरीका सही है क्या गलत है, इसको हम देखते हैं। इसमें अगर हम सही का निशान लगा देते हैं उम्मीदवार ए के सामने, हम उम्मीदवार ए को वोट देना चाहते हैं, तो ये सही तरीका है। अगर किसी उम्मीदवार को हम वोट देना चाहते हैं और उसमें 2 निशान लगा देते हैं, तो यह भी तरीका सही है। अगर हम कोई गोल खाना लगा देते हैं उम्मीदवार के सामने, यह भी तरीका सही है। अगर क्रॉस का निशान लगा देते हैं, यह भी तरीका सही है। लेकिन निशान कोई भी हो, 2 बार लग जाए 3 बार लग जाए उसी कॉलम में, तो सही माना जाता है। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि इसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सही का ही निशान लगाएं, ताकि मतगणना के समय एक सर्वव्यापकता बनी रहे और वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति कोई उत्पन्न न हो। इसके अलावा अगर हम सही का निशान इधर कॉलम में न लगाकर फोटो के ऊपर या यहाँ बीच में लाइन के ऊपर या एक के ऊपर लगा दे देते हैं इसी कॉलम में, तो भी यह तरीका सही माना जाएगा। अगर ये गोल खाना हम कहीं भी लगा देते हैं इस कॉलम में, बी उम्मीदवार के कॉलम में कहीं भी लगा देते हैं, तो भी यह तरीका सही माना जाएगा। अगर हम इस तरीके से निशान लगा देते हैं कि आंशिक भाग नीचे बी वाले में और अधिकांश भाग ए वाले में, तो ए वाले कॉलम के सामने माना जाएगा कि हमने अपना निशान लगाया है, तो यह भी तरीका सही माना जाएगा। इसमें माना जाएगा कि ए को हमने वोट दी है, क्योंकि ए के हिस्से में सही का निशान ज़्यादा आ रहा है। देखो दोस्तों, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं उसी के कॉलम में हम निशान लगाएं। यह तो स्थिति अगर कभी बन जाती है तो फिर वहाँ इसका निर्धारण हो जाता है। इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें निर्धारण हो गया, ए को वोट मानी जाएगी, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। लेकिन इसको अगर हो जाता है तो इसको इस तरीके से सही माना जाएगा, ए को माना जाएगा वोट दिया गया है। अगर इस तरह गोल खाना भी कर देंगे तो भी यह सही माना जाएगा कि ए को उसने वोट दी है। अगर अच्छा, अब वे तो सही तरीके थे। अगर हमने कोई निशान इस तरीके से लगाया कि आधा ऊपर आधा नीचे, अगर यह क्रॉस का निशान हमने ऊपर लगाते तो सही माना जाता। क्योंकि अब इस क्रॉस के निशान से निर्धारण ही नहीं हो पा रहा है कि वोट ए को दी गई है या वोट बी को, तो यह गलत तरीका है, आपकी वोट शून्य हो जाएगी। अगर हमने कोई निशान लगाया और ऊपर सिग्नेचर कर दिए कहीं पोस्टल बैलेट के किसी हिस्से पर, तो भी यह तरीका गलत माना जाएगा, क्योंकि सिग्नेचर के माध्यम से मतदाता की गोपनीयता भंग हो रही है, तो यह तरीका गलत है, आपकी वोट नहीं मानी जाएगी। अगर हमने कोई निशान इस तरीके से लगाया कि वह 2-3 खानों को अध्यारोपित कर रहा है, तो यह निर्धारण नहीं हो पाएगा कि मतदाता ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है, यह भी हमारा गलत माना जाएगा, हमारी वोट नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा अगर हम अपने नाम का कोई शॉर्ट फॉर्म KPS वगैरह कुछ ऐसा लिख देते हैं, इससे भी गोपनीयता भंग होती है और यह वोट नहीं माना जाता। अगर हम 2 उम्मीदवारों को वोट दे देते हैं तो यह भी गलत तरीका है, क्योंकि इससे निर्धारण नहीं हो रहा है कि हमने वोट किसको दिया। अगर हम खाली छोड़ देते हैं सभी कॉलम, तो भी यह गलत तरीका है। तो इस तरीके से हमने जाना कि वोट कैसे कैसे हम वोट अंकित सही तरीके से कर सकते हैं। इसको हमें वहाँ एक मतदाता का गोपनीय कक्ष बना होता है जहाँ वोट डालते हैं, वहाँ एक पेन रखी होगी, पेन से हमें निशान लगाना है। तो जब हमारा निशान इस तरीके से लग जाए और यह हमें जो हमने अभी वोट अंकित किया अध्यक्ष पद हेतु और सदस्य पद हेतु, हम इसको अलग अलग दोनों को निशान लगा लेंगे। फिर हमें जो हमारी वोट है उसको इस तरीके से ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करने के बाद फिर इसको ऐसे करेंगे और हमें एक छोटा लिफाफा प्ररूप घ मिला होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा प्ररूप घ है, जो हमने वोट डाली है, वोट अंकित की है, उसे मोड़कर इस प्ररूप घ में इसको रख देंगे। प्ररूप घ में रखकर इसको सील बंद कर देंगे, गोंद से इसको चिपका देंगे और फिर इस पर यहाँ अपने नगर निकाय का नाम लिख देंगे, सामान्य निर्वाचन 2022, 23, 25 जो भी है वो लिख देंगे और फिर नीचे जो हमारे डाक मत पत्र का पोस्टल बैलेट का क्रम संख्या है, जो सीरियल नंबर है, मैं आपको पहले बता रहा था कई जगह वो लिखा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको यहाँ लिख देंगे। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपकी पोस्टल बैलेट मतगणना के दौरान काउंट नहीं होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको लिखना ही होगा। अब इसके बाद हमने इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से भर दिया है और जो हमारी घोषणा है जिसको हमने पहले भरा था, उस घोषणा को ऐसे मोड़ देंगे। जो हमारी घोषणा भरी हुई है अनुप्रमाणित घोषणा है और जो हमारा ये जिसमें वोट डली है हमारे इस लिफाफे में, इसके साथ मिलाएंगे
और जो हमारा बड़ा लिफाफा है, आप देख सकते हैं ये हमारा बड़ा लिफाफा है। इस बड़े लिफाफे में हम इसको डाल देंगे। इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसको गोंद लगा देंगे और गोंद लगाने के बाद इस पर हम जो आवश्यक प्रविष्टि है इसमें वही नगर निकाय का नाम लिखेंगे, सामान्य निर्वाचन 2022, 23, 25, 30 जो भी है वो लिख देंगे। फिर हम चूंकि अध्यक्ष पद हेतु, सदस्य पद हेतु दो हमने पोस्टल बैलेट यहाँ डालने हैं, तो अगर यह अध्यक्ष पद हेतु हमारा बड़ा लिफाफा है, इसके अंदर हमारी अध्यक्ष वाली वोट है, अध्यक्ष वाली घोषणा है, तो यहाँ मानकर चलिए कैराना नगर निकाय का चुनाव है, तो कैराना नगर निकाय अध्यक्ष पद हेतु यहाँ लिख देंगे और यहाँ अपना हस्ताक्षर या नाम लिख देंगे। और अगर यह है सदस्य पद हेतु है, तो यहाँ जैसे कैराना नगर निकाय का वार्ड नंबर 2 है, तो कैराना नगर निकाय वार्ड नंबर 2 सदस्य पद हेतु, तो जो वार्ड नंबर 2 का रिटर्निंग अधिकारी है उसी पर हमारा ये पोस्टल बैलेट जाएगा। तो इस तरीके से भर देंगे, सदस्य पद हेतु, अध्यक्ष पद हेतु अलग अलग करेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर पोस्टल बैलेट एक बार जारी हो जाता है, मतदाता सूची में PB वहाँ पोलिंग पार्टी द्वारा लिख दिया जाता है और आप वोट नहीं डालेंगे, तो फिर आप का माना जाएगा कि आपको पोस्टल बैलेट जारी हो गया है और आप इस चुनाव में फिर दोबारा वोट नहीं डाल पाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से अध्यक्ष पद हेतु, सदस्य पद हेतु वोट डाला और फिर इन अध्यक्ष पद हेतु, सदस्य पद हेतु दोनों को हम ऐसे कर लेंगे और मत पेटी में, एक ही मत पेटी में दोनों वोट को हम डाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमने एक यहाँ स्लाइड बनाई है, इसको देख सकते हैं आप। समझने के लिए पोस्टल बैलेट को हमने अंकित किया, छोटे लिफाफे में इसको डालकर सील बंद किया। इसी तरह घोषणा को जरूरी सूचना भरी, अनुप्रमाणित किया उसको, और इसको दोनों को बड़े लिफाफे में हमने डाल दिया। ये हमारा एक समझने का तरीका है। दोस्तों, अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे चैटिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारी ये वीडियो हुई और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।